शुरू करते हैं। न्यूज़ पीस वो मिल गया होगा, हमको लगता है अभी तक सारे कैंडिडेट्स लगभग देख चुके होंगे कि जिसमें उन्होंने बताया है, जो भी पीएससी आयोग है उनके चेयरमैन या जो भी अधिकारी हैं, जो भी पब्लिक ऑफिसर हों, देखिए इन्फॉर्मेशन रिलीज़ किया है उन्होंने कि 4,83,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और जो अब डेट बढ़वाने की बात कर रहे हैं या जो लास्ट की बात कर रहे हैं वो भीड़ बढ़ाने वाले कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ बात को इसमें डिकोड करना ज़रूरी है। हमने मान लिया, कैंडिडेट्स ने मान लिया हमारी गलती है कि हमने लास्ट में गए अप्लाई करने, हमारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल नहीं थे, मेरे पास फ़ीस नहीं थी या किसी का कुछ भी प्रॉब्लम, हमारी गलती, कैंडिडेट्स की गलती, ठीक, ख़त्म। लेकिन आप जो बोल रहे हैं अखबार में कि 8 बजे के बाद, लास्ट दिन रात के 8 बजे के बाद कैंडिडेट्स ने क्या कुछ उन्होंने नंबर लिखा है, शायद 2 या 3 हज़ार कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया पर उन्होंने अपना पेमेंट एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं किया। भला करते कैसे? आप ये बात, हज़ारों जो इंसिडेंट हैं, हज़ारों जो प्रूफ्स हैं, आप उन्हें नहीं देखा क्या? करते कैसे? एप्लीकेशन 50 बार भर के उस टाइम लिमिट में उस वेबकैम से लगा के जल्दी सब कुछ करके वो सबमिट कर रहे थे। पेमेंट आता तब, पेमेंट का स्लॉट बनता तब, तो ये वो करते कैसे? ठीक है, उसके बाद हम लोगों को ये मानना ज़रूरी है, बिल्कुल न्यूट्रल ग्राउंड पे बात करेंगे हम लोग, कोई ना दया चाहिए हमें आयोग, किसी तरीके का हम लोग गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम लोगों को बोलना ये है कि फैक्ट पे रहना है, जिससे कि कुछ हो सकता है असल में। ठीक, अगर सब कुछ को समराइज़ किया जाए तो अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह का प्रॉब्लम है। मतलब आपने इस वीडियो में देखा होगा, ठीक, इस वीडियो में आपने देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा, तो अगर आप नहीं भी देखा होगा तो ये लगभग बहुत सारे कैंडिडेट के साथ बीता है, तो आपने इसको देखा होगा। ठीक, हम जाने देते हैं इसको भी। और फिर हम लोग जब इस पे जाते हैं, इसमें भी हम लगभग फिर इसमें प्रोसेस के बारे में बताया था कि किस तरीके से कुछ किया जा सकता है, उनके पास ईमेल्स और उसके अलावा क्या रास्ता है, उस सब के बारे में बात हुआ था। ठीक, हम लोग सीधा आते हैं इस एप्लीकेशन पोर्टल पे कि इसमें कैंडिडेट्स लॉगिन कर रहे थे। जो मेन बात है वो यही है कि इस तरीके से जब यहाँ पे आ रहे थे वो लोग, ठीक है, उन्होंने लॉगिन किया इस पोर्टल पे, ऑनलाइन जैसे उन्होंने लॉगिन किया, उनकी एप्लीकेशन आई, इस तरीके का नीचे जो डिस्क्लेमर वगैरह दिख रहा था सब वही सेम था। हम लोग समराइज़ कर रहे थे बातों को कि अब हमें बस सीधा करना क्या है। हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आयोग जिस तरह का लांछन लगा रही है ये सही नहीं है कि मतलब जो मांग रहे हैं डेट एक्सटेंशन, वो बस भीड़ बढ़ाने के कैंडिडेट्स हैं, वो सीरियस नहीं है। सीरियस कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर लिया था, ऐसा बात नहीं है। 10 तरीके का रीज़न होता है। एज अ कमीशन आपको ये बात कंसीडर करना चाहिए कि उनकी भी कुछ सर्कमस्टांसेस रहे होंगे। ठीक है, कई सारे कैंडिडेट्स ने ट्विटर पे उन्होंने अपना उस मेल का स्क्रीनशॉट भी शायद अपलोड किया है जिसमें कि उन्हें वो सर्टिफिकेट नहीं अवेलेबल हो पाया। फॉर एग्जांपल कि ईडब्ल्यूएस का, एनसीएल का या रेसिडेंशियल, शायद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है ओटीआर में अपलोड हो रही है, इस तरीके से हो गया, वहाँ वो नहीं कर पा रहे। यहाँ है डैशबोर्ड पे, ठीक, हम लोग यहाँ आए डैशबोर्ड से, जो भी यहाँ पे आपकी इंडिविजुअल डिटेल्स होती है, यहाँ पे आपने किस दिन ओटीआर बनाया सो डेट होता है, रजिस्ट्रेशन का डेट नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो यही मानना चाहिए कि आप अगर एप्लीकेशन को डायरेक्ट इनकम्प्लीट बोल रहे हैं कि आपने कंप्लीट ही नहीं किया, तो आपको ये मानना चाहिए कि उन्होंने ओटीआर बनाया ना, वो भी एक एप्लीकेशन का हिस्सा है। ठीक है, वो भी एक एप्लीकेशन का हिस्सा है, क्योंकि उसको आप रजिस्ट्रेशन के तौर पे मान रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक चेंज का बात आना चाहिए, हम लोग आगे देखेंगे, हम लगभग कुछ कमीशंस के बारे में हम पूरा जानकारी निकाले हैं कि किस तरीके से वो एडिट का या डेट एक्सटेंशन का उनका क्या प्रावधान है, वो इस पे क्या करते हैं। इतना हंगामा ही नहीं होता है। आपको भी पता है, अगर आप में से किसी ने भी जैसे कि एप्लीकेशंस के बारे में उनमें कंप्लीट किया होगा तो आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन आता है, एमटीएस आया था अभी, एमटीएस 2024, उनमें लगभग 50 लाख एप्लीकेशंस गिरे हैं। 50 लाख, हाँ आपने सही सुना, 50 लाख। 4 लाख 83 चलिए 5 या 6 लाख नहीं, ठीक है। अरे यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस की जो एग्जामिनेशंस आते हैं उनमें 300, 400 या हार्डली 600 पोस्ट रहते हैं और उनके पास 600 एप्लीकेशन जाते हैं, 6 लाख एप्लीकेशन जाते हैं। वो कैसे मैनेज करते हैं? क्या वो भी इस तरीके की प्रावधान करते हैं? नहीं, वो सही, इससे कहीं ज़्यादा कम पे वो एप्लीकेशन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, 200 रुपये की मिनिमम फ़ीस पे वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, सिर्फ जितना पेपर और स्टेशनरी का चार्ज होता है। लेट गो, वो भी जाने देते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा सुविधा करना है। हाउएवर उनकी एग्ज़ाम भी यही सरकारी स्कूलों में इस पे होता है, पेपर पेन बेस्ड होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में वही अपने पटना आप में उनका भी एग्ज़ाम हेल्ड होता है। जो भी स्कूल होते हैं उनमें संडे को और पूरा दिन एग्ज़ाम चलता है।
तो क्या वो भी इस तरीके से कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ हर तरीके का कैंडिडेट को बोलने का राइट है, अपना किसी भी तरीके की गलती का सुधार करवाने का टाइम रहता है। एडमिट कार्ड भी आता है तो उस पे अगर कोई दिक्कत होता है तो वहाँ मेल दिया रहता है, प्रॉपर टाइम रहता है, कोई भी रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है। बता सकता है कि क्या गलती है, प्रोवाइड करवाए डिटेल्स, ठीक है, उससे सब सुधर जाता है। उनकी जो फ़ोन लाइन है वो रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। फिर एक मेल उन्होंने बना रखा है सोप का, उस पे वो लोग जवाब देते हैं और जो भी परेशानियाँ होती है वो सुधर जाती हैं, ठीक है। वो कभी और हम लोग बात करेंगे, हम एक वीडियो बना देंगे कि एक बार मेरे जानने वाले का, मेरे एक साथी कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसने अपने फादर नेम में, जो कि क्रूशियल चीज़ माना जाता है, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम और या पेरेंट नेम का क्या इंपॉर्टेंस है एप्लीकेशन फॉर्म्स में, ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के बेसिस पे वो होता है और उसने उसमें एडिट करवाया। उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन थी, उन्होंने कर दिया। किसी भी तरीके का कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं, ठीक है। हम रिपीट कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई अमेंडमेंट चार्ज नहीं, ठीक है, पर उन्होंने कर दिया। लेट गो, वो भी बात जाने देते हैं, आप उसको नहीं मान रहे, ठीक है। ये देखिए, जो लास्ट हम फ़ोटो ले पाए थे या कुछ कैंडिडेट्स ने लिया था, ये मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था ऐसा कि वही उसने लगभग 7वीं बार इसको सबमिट किया। वो 3 तारीख से ही ट्राई कर रहा था, उसने 7वीं बार एप्लीकेशन फॉर्म को टोटल भर के सबमिट किया और ये उसके साथ हुआ। ये पूरा ब्लैंक हो जा रहा था और सीधा धड़ाक से सीधा लॉग आउट, सीधा का सीधा लॉग आउट, बाहर उस ऑनलाइन बीपीएससी यहाँ पे आ जाते थे, ठीक है। यहाँ आ जा रहा था और फिर से वो अपना क्रेडेंशियल एंटर कर रहा है, तो जा रहा है तो पता चल रहा है यू हैव नॉट अप्लाइड। यहाँ से यू हैव नॉट अप्लाइड हो जा रहा था उसके साथ, और वो फिर से सारी डाटा एंटर भर रहा है और इस उम्मीद में कि पेमेंट आ जाएगा, हम कर लेंगे, ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा ओटीआर में डिस्ट्रिक्ट गायब हो जा रहा था, इसलिए नहीं हो पाता, ठीक है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि सिर्फ यही नहीं कि हाँ पेमेंट ही नहीं हुआ, मोबाइल नंबर किसी का ओटीपी नहीं आया, कोई मोबाइल से भर रहा था जिसके पास इस तरह कंप्यूटर नहीं था, कैलेंडर के डेट्स नहीं चुना पा रहे थे, ठीक है। उसके बाद आगे हम दिखाएंगे कि किस तरीके से रिजर्वेशन सर्टिफिकेट या फिर दूसरे सर्टिफिकेट रेजिडेंशियल टाइप के थे उनको भी अपलोड करने में दिक्कत आ रहा था, ठीक है। हाँ, आप लोगों को एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि वीडियो का कोई लेंथ हम नहीं सोच रखे हैं। हम जो भी अपना डाटा हमको यहाँ पे बताना था हम उसको स्लाइड में लगाए हैं, आप लोग इस पे बने रहें। कोई वीडियो का हम कोई लेंथ का गारंटी नहीं कर रहे, ये ज़्यादा लंबा होगा, ज़्यादा छोटा होगा, पर हाँ जो लास्ट तक देखें आपको हेल्प होगा, 100% हेल्प होगा, ठीक है। उसके बाद एंड हाँ, क्योंकि हम जिस हिसाब से आपको भी अभी तक पता होगा, जितने भी चैनल्स हैं, जो भी लास्ट 4 दिन पहले बड़े बड़े चैनल्स हो या जो लोग भी हों, वो उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डाला था इसके लिए डेटा एक्सटेंशन के बारे में। वो भी उन्होंने सिर्फ बात किया था क्या बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा, इस तरीके का। आपको अभी कोई भी प्रेजेंट में कोई भी चैनल या लोग नहीं है जो कि इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो। आपको अभी तक पता ही होगा सारे कैंडिडेट्स को, ट्विटर पे अगर आप लोग एक्टिव हैं इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो कोई भी बड़े टीचर या स्टूडेंट लीडर या जो भी चैनल्स हैं करके वहाँ पे बीपीएससी नाम से जो भी अकाउंट्स हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। इनफैक्ट वो लोग बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, एप्लीकेशन कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो जो लोग भी, पहली बात तो जो लोग भी ये सोचते हैं कि हाँ एप्लीकेशन नहीं हुआ, आपने टाइम पे नहीं भरा, जो भी है अच्छा है, उनको ये भी जानना चाहिए कि ये आयोग है। अगर आप इसको इस चीज़ उनके इस जिद पे सपोर्ट कर रहे हो तो ये बीपीएससी आयोग है, तो ये क्या आपकी नॉर्मलाइजेशन की सुन लेंगे? क्या ये आपकी एडिट की सुन लेंगे? 2 या 3% कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन गलत भराया है, उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में एरर इंटर्स किए हैं, ठीक है। जो कि अगर नहीं है तो फिर एडिट का वो लोग क्यों इतना हर जगह एडिट मांगा जा रहा है? जिन्होंने एप्लीकेशन बहुत शुरू पहले भर लिया वो एडिट का मांग रहा है विंडो, ठीक है। इस तरीके का प्रॉब्लम है। तो अगर आप उनकी एक जिद सपोर्ट करें तो आप दूसरे के लिए भी तैयार हो जाइए, ठीक है। तो वो नहीं देंगे, उसके लिए आप ये बात जान लें कि वो नहीं देंगे एडिट का विंडो। नॉर्मलाइजेशन पे वो नहीं कुछ करेंगे, मल्टीपल शिफ्ट में पीटी लेंगे तो नॉर्मलाइज होगा ही होगा, जैसे एसएससी एग्ज़ाम्स में होता है। तो इसके लिए आप तैयार हो जाए। इसलिए जो सही है गलत है उस पर न्यूट्रल होके, उस पर एक प्रैक्टिकल व्यू रख के आप लोग सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं, आपके एक सोचने की क्षमता होनी चाहिए। एक इंडिविजुअल, वेल ग्रोन इंडिविजुअल है आप लोग, तो इसमें आपको इस तरीके से रिस्पॉन्स अपना देना चाहिए, ना कि किसी भी तरीके से एक नेगेटिव ही बात हमेशा बोलना चाहिए, ठीक है। ये एक अपील है मेरा जो हमेशा आपको काम आएगा। एग्ज़ाम्स क्या है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स तो फिर आएंगे, ठीक है।
इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स तो फिर आएंगे। और वैसे भी हम सभी को पता है कि बिहार के एग्ज़ाम्स में होता किस तरीके से है। एप्लीकेशन फॉर्म आकाश जाता है, उनका फ़ीस हाई होता है और परफॉर्मेंस वही, पेपर लीक्स वगैरह वगैरह। इस पर हम नहीं ज़्यादा बोलना चाहते हैं क्योंकि ये चीज़ें पब्लिकली हैं। और हर वक्त हम ये बात बताना चाहते हैं आप लोगों को कि अपना हम लोगों को वर्ड जो है वो वाइजली चूज़ करना है। बशर्ते आप लेटर लिखें या जिस भी तरीके का चीज़ करें, उसको बिल्कुल ये करना है, रिस्पेक्ट में रखना है। हम लोगों को रैश वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपकी भी बहुत लंबी लाइफ है और इम्पोर्टेंस ख़राब हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग इस तरीके से कुछ बोलेंगे तो आगे चल के कुछ दिक्कत भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हैं, ये चीज़ हमें नहीं करना है। सो इस तरीके का ये BPSC 70 फॉर्म का भरने के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड है वगैरह एक स्टूडेंट बता रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड लिखे आने के बाद लॉगिन करने पे फिर से डिटेल्स मांगता है। पेमेंट ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपका सर्वर अच्छा होता, ठीक है, हम मान लिए कि मेरा गलती था लास्ट, पर ऐसा नहीं है कि 4 को, और जो लोग बोल रहे हैं कुछ ऐसा डाटा है, कुछ बड़े चैनल हैं, पेज है जो लोग बोलते हैं कि लास्ट दिन या सेकेंड लास्ट दिन दोनों मिला के 70,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म दिया। अगर ऐसा होता 70,000 कैंडिडेट्स ने, तो हम तो जहाँ भी, तो फिर इतने इतने हज़ार स्टूडेंट्स ये ट्विटर पे ये कौन से कैंडिडेट्स हैं जो अपना प्रूफ दिखा रहे हैं कि उनकी एप्लीकेशन गो थ्रू ही नहीं हो रही है, उनको पेमेंट ही नहीं बन रहा है, पेमेंट ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए पेमेंट ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन कैंडिडेट्स हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक नॉर्मल एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सुपर कंप्यूटर परम 4000 जैसे की ज़रूरत है? जिनको नहीं पता, परम 4000 भारत सरकार की पुणे अवस्थित जो संस्था है, वहाँ एक सुपर कंप्यूटर है परम 4000। क्या वो चाहिए हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए? कैंडिडेट्स ने तो पूरा पूरा वीडियो और फ़ोटो बना के रखा है कि किस तरीके से ये चीज़ जब क्रैश हो रहा था, ठीक है। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, अगर वहाँ से कॉपी नहीं हुआ, क्योंकि चैनल के पास शायद एडवांस्ड फीचर्स नहीं है। तो हम टेलीग्राम में जो यहाँ अबाउट में है, आप टेलीग्राम को फॉलो ना करें, भले ही ना करें, हम वहाँ लिंक पेस्ट कर देंगे, ठीक है। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एक कम्युनिटी टाइप की, वहाँ पे कुछ सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जो इस प्रॉब्लम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स दे रहे हैं, क्या असल में इशू था वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं। और एक अच्छा फोरम है, एक अच्छा डिस्कशन का है। आप वहाँ पे अगर इस चीज़ से अफेक्टेड हैं, आप BPSC सर्वर के इशू से, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और जो मोमेंटम वहाँ पे बन रहा है उससे आप प्रूफ्स इंटेल लेके आप अच्छा कर सकते हैं और जाके इसमें आयोग के खिलाफ उनके लिए बता सकते हैं, उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। वो लिंक हम यहाँ या आगे हम दे देंगे, ठीक है, टेलीग्राम में, ठीक। सो ठीक है, चूँकि अब हम लोग समराइज़ कर रहे हैं तो ये हम ये वहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि ये वो वेबसाइट का डिटेल्स है जो कि lokshikayat.bihar.gov.in, जो बिहार सरकार की संस्था है लोगों की समस्याओं शिकायतों के लिए, ये उसकी जगह है। और यहाँ पे से वेब कॉपी जो फाइनल डिसीजन वगैरह का होता है, जो आप शिकायत करेंगे, ये उसका वहाँ से डाउनलोड हो सकता है, ठीक है। और हम भी अपना जो लोक शिकायत फाइल किए थे उसका हम आप लोगों को दिखा देंगे कि किस तरीके से हमको क्या जवाब मिला है और क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। फिर जब हम लोग प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का विजिबल था, ये उनको पता होना चाहिए। आप लोग अगर हो सके तो भले ही इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शायद लाइक करने से ऐसा होता है कि इस वीडियो को ऐसा लगता है यूट्यूब को कि इस वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसको वो और जगह फीड्स में दिखाएगी, तो उससे और कैंडिडेट्स जो सिमिलर कैंडिडेट्स होंगे BPSC इस एग्ज़ाम से संबंधित, उनके फीड में ये जाएगी। एंड अगर इस तरीके की बात फैलती है तो आयोग के ऊपर भी ये सूचना जाएगी, ठीक है। देखिए इस कैंडिडेट को, ये EBC कैटेगरी का है, इसको 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी बता रहा है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये एरर्स का एक पूरा लिस्ट है। अब हमको लगता है कि इस चैनल पे हम लगभग अभी तक हर तरीके का प्रॉब्लम, पिछले 3 वीडियो मिला के और इसमें मिला के हर तरीके का एरर जो आया है साइट पे, हम उसको मेंशन कर दिए, उसके बारे में बात किए हैं। आप लोग वहाँ जाके कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके का अपना कैंडिडेट्स ने, ठीक है, इस कैंडिडेट ने बताया कि इनका जो 5 मिनट पर जो वीडियो दिख रहा था लास्ट वाले वीडियो में, वही इनका भी इशू था, ठीक है। और फिर हाँ, इनको बोले कि आप इसको शेयर करेंगे तो उनको पे पता चलेगा उन्हें, ठीक है। सो हर जगह कैंडिडेट्स ने अपना यही बता रहे हैं कि डेट जो है एक्सटेंड होना चाहिए, ठीक है।
देखिए कैंडिडेट्स इस तरीके से उन्होंने बोला है कि ये जाने वाले हैं ऑफिस पे, जो बीपीएससी की ऑफिस है वहाँ पे जाने वाले हैं। और देखिए यहाँ ऑफिस पे जाने के बारे में हम ये बताना चाहते हैं, कुछ कैंडिडेट्स शायद एप्लीकेशन फॉर्म जिस दिन बंद हुआ है उसके अगले ही वर्किंग डे पे वो गए थे बीपीएससी की ऑफिस पे। तो उन्होंने वहाँ पे जो उनको लास्ट जवाब मिला है, मेरे पास जो एक्टिव जवाब यही है कि उन्हें बोला गया है कि जो भी बताना होगा वो सूचना के माध्यम से, मतलब नोटिस बोर्ड पे जो साइट की नोटिस की यूआरएल है वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी एक आवेदन पत्र का फॉर्मेट है जो कि जिस व्हाट्सएप कम्युनिटी के बारे में आपको बात की है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या हम उससे वहाँ से उनसे लेके और टेलीग्राम में उस दोनों लेटर की फॉर्मेट को, मतलब लेटर के एप्लीकेशन, हम लोग लेटर कौन होते हैं उनको लिखने वाले, कैंडिडेट्स उनको एप्लीकेशन लिखेंगे, आवेदन, ठीक है, रिक्वेस्ट लेटर है, उसको हम वहाँ टेलीग्राम में डाल देंगे। आप वहाँ से लेके और उस तरीके से लिख के, हाँ ये ज़रूर रखें कि आप सिर्फ सैल्यूटेशन करें रिस्पेक्टफुल बातों में, बाकी जो भी बातें हैं वो आप अपना वर्ड टू वर्ड वर्बैटिम जो आपको परेशानी हुई है आप उसको मेंशन करें, ताकि आयोग को लगे कि ये एक जेन्युइन फीडबैक है, ये एक जेन्युइन क्वेरी है, ठीक है। देखिए वीडियो को फास्ट करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी तक शायद एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किए हैं, और हम प्रोबेबली स्पीड फास्ट पे भी बोल रहे हैं, हम खुद ही फास्ट बोल रहे हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और टाइम भी ये आपका कैलकुलेटेड टाइम है, ये अगर आपका गया तो इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी, बाकी आपके ऊपर है कुछ भी नेगेटिव सोचना इस टाइम पे, ठीक है। सिंस कि ये चैनल छोटा है तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये देखिए ये कैंडिडेट्स ने रिप्लाई कर रहे थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स बीपीएससी का फॉर्म फिल नहीं कर पाए क्योंकि फॉर्म 3 नवंबर से ही प्रॉब्लम आ रहा था। ये देखिए क्या ये हम बोल रहे हैं, ये कोई कैंडिडेट है ना जो कैंडिडेट बोल रहा है 3 नवंबर से ही प्रॉब्लम आ रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोगों ने तो 4 को भी अप्लाई किया, तो हो सकता है कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में या जो बेहतर से बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी में रहे होंगे, या जो कैफ़े वगैरह जाके उन्होंने किया होगा, इंटरनेट पार्लर में जाके किया होगा, तो उनकी एप्लीकेशन गो थ्रू हुई, बाकियों की नहीं हुई, या किसी और भी कारण से हो सकता है, ठीक है, कि आखिर एप्लीकेशन सबमिट तो नहीं हो रहा था, तो 10 में से 3 कैंडिडेट का हुआ, 7 का नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम तो है ना। इतना भी बड़ा इशू नहीं है डेट एक्सटेंड कर देना, हम आपको नीचे बताएंगे कि कैसे आरआरबी, रेलवे, एसएससी, इवन बीएसएससी जो अपने बिहार की डोमेस्टिक कमीशन है उन्होंने कैसे डेट एक्सटेंड किया था जब भी उनकी एप्लीकेशन फॉर्म आई थी सेकेंड इंटर की तब, ठीक है। और उस समय तो इतना हंगामा भी नहीं करना पड़ा था, कुछ कैंडिडेट्स ने जाके बोला मोबाइल नंबर के लिए, उन्होंने बदल दिया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओटीआर में अपडेट करने का प्रॉब्लम का चीज़ है, ठीक है। फिर ये देखिए इस तरीके से ये कैंडिडेट का डिटेल्स हाइड कर देते हैं इसको। एंड अब हमको लगता है यहाँ पे अगर कुछ ऐसा डिटेल्स दिख भी जाता है थोड़ा मोड़ा, तो कोई कैंडिडेट इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज अगर जो मिसयूज़ करेगा वो यहाँ वीडियो नहीं देख रहा होगा। सीरियस कैंडिडेट्स ऐसा नहीं करते हैं, सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये देखिए ये जो स्टेटस कोड दिखा रहा है ये एरर का दिखा रहा है, कम्युनिकेशन फेलियर, ये साइट पर दिखा रहा था उस दिन अप्लाई वाले टाइम पर, ठीक। फिर ये इस तरीके से ब्लैकआउट हो जाना बिल्कुल ही, ये सब कई तरह के कैंडिडेट्स के हैं रिस्पॉन्स, ठीक है, जो उन्होंने बताया है, ठीक है, जो उन्होंने बताया है उस दिन के बाद, या कहीं कहीं से डिटेल्स निकलता है तो उसके लिए, ठीक है। अब देखिए हम जो एक नॉर्मल साइट की कहाँ पे गलती है आयोग की, ये हम बताने के लिए टाइम वेस्ट कैसे किया गया स्टूडेंट का, ये online bpsc.bihar.gov.in का ये OTR रजिस्ट्रेशन है, ठीक। मान लीजिए इसमें उन्होंने नेम DOB वगैरह, फादर नेम, पेरेंट नेम सारा एंटर कर दिया। इसमें जब उन्होंने यहाँ पे आइडेंटिटी की PDF अपलोड की, ठीक, आगे चलते हैं, एड्रेस वगैरह सब यहाँ होगा, ठीक है, ठीक है, एड्रेस लाइन 1। जब यहाँ पे भी आप 10th 12th कोई यूजी है तो यूजी, कोई मास्टर्स है तो मास्टर्स, उनकी जो पूरी डिटेल्स, सेशन, पासिंग ईयर, कॉलेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी तक सारा आप ले रहे हैं, तो फिर जब वो एप्लीकेशन भरते हैं, जहाँ यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर PT, जब वो चीज़ करते हैं तो आप उसी के उसी समय फिर वही चीज़ दोबारा क्यों भरवा रहे हैं, ये भी तो उनका टाइम दे रहा है। अगर आप इसको कम रखते तो शायद, अगर आप इस चीज़ को वहाँ से एलिमिनेट कर देते, ठीक है, तो कैंडिडेट हो सकता है कि शायद सीधा सीधा वो अपना जाते और जो बाकी का डिटेल्स था वो फिल करते और पेमेंट करके निकल जाते, एप्लीकेशन का सबमिट हो जाता। और बड़ी बड़ी कमीशंस, इवन यूनियन पब्लिक जो है, SSC, ये लोग प्रोविजनली लेते हैं कैंडिडेचर, सारी चीज़ें प्रोविजनली एक्सेप्टेड होता है, वो तो सभी को पता है। एट लास्ट स्टेज टिल DV, या जब तक यूज़र डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके अटेस्ट ना कर दे किस कैंडिडेट को लेना है किसको नहीं लेना है, तब तक हर कुछ प्रोविजनल रहता है। तो इतना ज़्यादा अभी सीरियस करने का क्या ज़रूरत था, जब OTR में आपने ले लिया तो आप उसको एप्लीकेशन में तो कंसीडर कर सकते हैं उसी डाटा को, पर नहीं, बस वो कैंडिडेट का टाइम गया उसमें भी, ठीक है।
आ गया। फिर देखिए इस तरीके की एरर्स हुई हैं जो जिसका कि हमारे पास पूरा डेटा है। ये कैंडिडेट्स के द्वारा ही भेजा गया है या फिर उन्हीं की जो प्रॉब्लम्स है ये उसी को हम हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। सर्वर एरर है, ठीक। आगे ये तो उनकी एड्रेस है, ये उनके फ़ोन नंबर्स हैं। ट्राई किया जा सकता है ये किसी किन्हीं कैंडिडेट्स को विजिट करना हो तो ये उनका एक्चुअल एड्रेस है, यहाँ पे जाया जा सकता है, ठीक। लोक शिकायत .br.gov.in हम उस दिन भी बोले थे सेकेंड वीडियो में, शायद 22 मिनट वाले वीडियो में, कि लोक शिकायत करना चाहिए, पर हमको नहीं लगता है कुछ कैंडिडेट्स ने भी रिस्पॉन्स लिया। पर हम खुद किए थे, उसका जवाब आया है, वो नीचे लगा हुआ है, उनका पावती जो है हम उस पर डिस्कस करेंगे, वो आपको बताएंगे, वो नीचे ही स्लाइड में है, ठीक है। लोक शिकायत पे मेंशन कर सकते हैं अपना परेशानी, वो लोग एक डेट देंगे, जो उनके अधिकारी होंगे आपसे मिल के आपकी समस्या सुनेंगे और उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अच्छी चीज़ है और ये जनता के लिए ही बनाया गया है, हमारी शिकायतों के लिए ही बनाया गया है, तो कृपया आप इस पर जा सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है, किस तरीके से जाना एक्सेसिबल है, ठीक है। ये उनका कॉज लिस्ट है वगैरह की सर्कुलर टाइम पे जो निकालते हैं, फिर यही आना है अपने को सिटीजन के लिए। यहाँ ग्रीवेंस लॉन्च करना है, उसका रिमाइंडर क्लैरिफिकेशन मान लीजिए देरी लग रहा है, आप यहाँ रिमाइंडर दे सकते हैं, या कुछ और आपको और स्पष्ट करना है, कुछ और डाउट आया है या नया चीज़ आया तो उसको आप रिमाइंडर में दे सकते हैं, जब तक परेशानी ऑनगोइंग है, प्रॉब्लम ऑनगोइंग है। और उसके बाद इसको स्टेटस देख सकते हैं क्या हुआ है, अथॉरिटीज़ के द्वारा लिया गया है, ठीक। यहाँ आके उसका स्टेटस डाल सकते हैं, ग्रीवेंस नंबर डालिएगा, वो लोग ग्रीवेंस नंबर देते हैं, वो डालिएगा, सर्च करके आपको पता चलेगा क्या स्थिति है आपकी परेशानी की, आपकी प्रॉब्लम का, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सिंस की टाइम भी स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको आगे जल्दी कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आगे कॉन्टैक्ट वाले में, इसमें यही मेल है, ठीक, bpsc@bih.nic.in। फिर ये फ़ोन नंबर्स हैं, ठीक है, मेंबर, सेक्रेटरी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, ठीक। अब हमको नहीं लगता है कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर के अलावा इसमें किसी और को रिस्पॉन्स करने का ज़रूरत है। और अगर आप लोग किसी को भी रीच करते हैं तो उस जगह पे यहाँ पे पटना का टेलीफोन कोड लगाएं और उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इवन ये जो इंक्वायरी सेक्शन है, ठीक, अगर वो फ़ोन नंबर नहीं काम कर रहा है, यूपीएससी का जो फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो है साइट पर दिया वो काम नहीं कर रहा है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं इंक्वायरी सेक्शन और आईटी या ऑनलाइन, खास करके इंक्वायरी सेक्शन की ये तीनों नंबर्स, इस पर पटना का एसटीडी कोड लगाइए और इस पर फ़ोन करके आप ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हम बोलते हैं हम पूरा स्लाइड बना रखे हैं क्या क्या हमें स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, बाकी फिर हो जाएगा और आप लोग, ठीक, इस तरीके से। और फिर जब मेल करना है तो आप 2 जगह कर सकते हैं, bpsc@bih@nic.in और cmbihar@nic.in, ठीक है। और इनमें से किसी को सीसी में भी डाल सकते हैं, वो जो मेल में रहता है उसमें भी डाल सकते हैं, कार्बन कॉपी टाइप का जो सीसी रहता है वहाँ पे भी डाल सकते हैं। और आप यहाँ पे मेल करेंगे ना सीएम बिहार पे तो भी वो पहुँचती है सीएमओ से होके, वो बीपीएससी के पास पता चल जाएगा, उनको पता चलेगा कि ये बीपीएससी के लिए क्वेरी है, तो वो उसके पास भेज देंगे, या फिर उस तरीके से ये इस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट उनको तो होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है कैंडिडेट्स के पास, स्टूडेंट्स के पास, तो उसका भी वो इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आप लोग चाहे तो इसको सब्सक्राइब करिए, अपना छोटा सा चैनल है और यही टेलीग्राम यूज़र नेम भी है, यही यूज़र नेम टेलीग्राम पे भी है, तो प्लीज़ इसको भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। वो कम्युनिटी का लिंक हम वहीं दे देंगे, जो भी और कुछ लेटर फॉर्मेट से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमको मिलेंगे वहीं आपको दे देंगे, ठीक है। अब हाँ, ये जो हम लगाए हैं ये बीएससी का अपने इसलिए कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कुछ स्टूडेंट्स जब ओटीपी पासवर्ड का उनको दिक्कत हो गया था, लॉगिन करने में फॉरगॉट हो गया था, क्रेडेंशियल ख़त्म हो गया था या डेट वगैरह के लिए, इन्होंने बड़े ही छोटे नोटिस, बड़े ही कम रिक्वेस्ट पे, लगभग उतना रिक्वेस्ट को बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, एक स्टूडेंट्स के ग्रुप गए थे शायद और बढ़ गया था उस समय, इतना तो दिक्कत भी नहीं था कि हाँ इस चीज़ को करवाना है, ठीक है। फिर एसएससी ये लोग लेके इस सब चीज़ों को लेके ये लोग ट्रांसपेरेंट हैं, डेट एक्सटेंशन को लेके। अगर साइट लास्ट दिन थोड़ा भी क्रैश होता है, ये लोग लगभग उतना को तो नहीं बिना बोले कहेंगे, बिना बोले बिना कोई दिक्कत किए ये लोग इसको एक्सटेंड कर देते हैं और अप्लाई हो जाता है, ठीक है। फिर रेलवेज़ जो आरआरबी जो कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम, इनका भी इस तरीके का अच्छा सिस्टम है कि अगर कोई एप्लीकेशन, मान लीजिए कि किसी ने एप्लीकेशन भरा, डेट ख़त्म हो गई, एप्लीकेशन सबमिट हुआ, पेमेंट नहीं हो पाया, तो जब एडिट आता है ना, तो जो लोग नहीं भी किए रहते हैं पेमेंट, उनको भी पेमेंट करके अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करने का मौका ये लोग दे देते हैं, ठीक। सुधार करने का मौका, एप्लीकेशन सबमिट होता है उसके बाद एक फ़िक्स समय चलता है, मॉडिफिकेशन चार्ज लेते हैं, सुधार करने देते हैं, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, ठीक है।
तो ये इसे इसे लिया जा सकता है, इनके बारे में ये चीज़ जाना जा सकता है, ठीक है। देखिए, अगर हम कोई भी मुद्दा मिस कर रहे हो, हम एक लिस्ट बना के तो नहीं रखे हैं, रिटन स्क्रिप्ट तो नहीं है मेरे पास इस वीडियो के लिए, तो वो लोग आप लोग प्लीज़ कमेंट में छोड़ें। और कोई भी सवाल हो आप लोग यहाँ पूछें, इससे जुड़ा हुआ यहाँ कमेंट में जवाब दिया जाएगा, ठीक है। 100% से पहले हम हर कैंडिडेट को जवाब दिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, ठीक है। तो ये उन्हीं का डिटेल्स है वगैरह कि ये लोग अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स का ग्रीवेंस लेते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भरने में इतना भी दिक्कत नहीं होता है, जबकि एक मेयर 100 रुपीज़ के चार्जेस भी ये लोग होते हैं एंड 30-30 लाख स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन ये लोग कंडक्ट करवाते हैं। ये जो DOPT की अपनी कमीशन है, ठीक है। सो नीचे चलते हैं और शायद अब वो पावती होगा जहाँ पे कि हम बताए हैं कि किस तरीके से। अच्छा, आज हम ये ब्लैक फ़िल्टर लगा दिए पीछे ताकि आँखों को भी आराम मिले और देखने में वो इंटरेस्टेड लगे। इसका कोई प्रिंट आउट तो निकालना नहीं है, इसका सिंपल हम PDF टेलीग्राम में भेज देंगे, आप लोग वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, और ये है वो लोक शिकायत का पोर्टल का रजिस्ट्रेशन का रिसीट जो हम किए थे। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम पावती जिनको नहीं पता उसको रिसीट को कहते हैं। और हम लोग सिर्फ हम बोल के ही नहीं बता रहे, जो हम किए थे एक्चुअली कैंडिडेट्स के बिना पे, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, ठीक। और ये भी शायद डार्क हो गया, पर इसका डेट आपको हम बताए थे किस दिन उन्होंने बुलाया है। देखिए, सुनवाई का स्थान की सूचना SMS ईमेल के माध्यम से प्रदान की जाएगी। होम पेज पर परिवार की स्थिति जाने बॉक्स में अनन्य संख्या अंकित कर, अनन्य मतलब ग्रीवेंस नंबर, ये अनन्य, ठीक है। अनन्य संख्या अंकित कर टोल फ्री नंबर इस पे भी पता किया जा सकता है, ठीक। पर कॉल कर भी सुनवाई का स्थान एवं तिथि जानी जा सकती है, ठीक है। जो उनको हम अपना डिटेल्स बताए थे, ऑनरेबल सर, ये मैम, आई एम एन एस्पायरिंग कैंडिडेट फॉर द 20th BPSC संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। सर, द एप्लीकेशन लास्ट डेट was up to 4 November 2024, but the online BPS site was not working properly since 2 November 2024. I submitted the application many times. It got submitted, but it didn't give the payment option. Not only this, while filling the form for CC, there was serious problem in choosing issue date of certificates. Even while uploading signs, the online BPS site wasn't accepting the sign dimension. I bid 220 into 110 pixel, which itself had specified on the applying page. Not only this, there are many students who are reporting similar issues. Some paid the fees, but it didn't got reflected in the profile of online BPSC. So it is a hand-folded humble request. Please extend the date of applying for the 20th BPSC CCE. I and thousands of other students will always grateful to you, the respective department and the Bihar government for the same. देखिए, उस समय ये 5 तारीख का है, ये 5 नवंबर का फाइलिंग है, ये कोई अभी का नहीं है, हम अभी का नहीं बता रहे। 5 नवंबर को हम ये चीज़ इशू उनको बताने की कोशिश किया, और उस दिन जो हमको प्रॉब्लम समझ में आ सकता था, जो प्रॉब्लम पता चला कैंडिडेट्स के साथ हुआ है, उन सब का इसमें हम मेंशन किए। एप्लीकेशन सबसे पहले सबमिट मैनी टाइम, नो पेमेंट। उसके बाद जो दिक्कत आया था पेमेंट में, उसके बाद डेट, इशू डेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, वही डेट चुनने में दिक्कत हो रहा था, वो भी मेंशन किए, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। उसके बाद साइन अपलोड करने में जो 220 विड्थ इंटू 110 हाइट, वो भी उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ लिखा 220 इंटू 110 पिक्सल। असल में 220 इंटू 110 पिक्सल पे अपलोड नहीं हो रहा था, वो 200 इंटू 100 पे शायद अपलोड हो रहा था पिक्सल में साइन। तो आप लिख के दे रहे हैं नोटिफिकेशन में और उस पर अपलोड नहीं हो रही है, किसकी गलती है? कृपया रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पहुंचती है आयोग तक, उनसे संबंधित अधिकारियों तक, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स की सुने और थोड़ा सा डेट एक्सटेंड कर दें, एटलीस्ट 2 दिन भी, ताकि वो लोग अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर सके, एक फेयर चांस मिले कंप्लीट करने का। वो लोग आपसे सिर्फ आवेदन करने की ही तो मोहलत मांग रहे हैं, प्लीज़, ठीक है। विच इट सेल्फ हैड स्पेसिफाइड अप्लाइंग पेज, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों ने फीस दिया और फिर उनको पता नहीं, उनका सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। और डेट बढ़ा दें, और इसके लिए हम लोग आभारी रहेंगे, ठीक। इस चीज़ को हमने बताया वहाँ पे। अब न केवल हम लोगों के पास ये रह जाता है, ठीक है, लोक शिकायत, अब ये किसके लिए है? लोक शिकायत .br.gov. उस कैंडिडेट्स के लिए है जो पटना जा सकते हैं, एक्चुअली जो पटना विजिट कर सकते हैं, वहाँ रह रहे हैं, तो ये उनको फाइल ज़रूर करें, ठीक है। और उसके बाद वो उनको डेट देंगे, वो मिलने का बुला सकते हैं, ठीक। हम मेरे जो डेट दिया गया है वो 16 नवंबर का है, ठीक है। शायद 16 या 17 नवंबर, 17 नवंबर है, ठीक, 17 नवंबर का है। और इस डेट पे हम ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग साथ में हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम पिन कर दें, अपना
छोड़ के जाएँ, एक थंब का सिंबल और गुड लक का सिंबल, या फिर अपना नाम अगर आप लिखने में कंफर्टेबल हैं तो नाम लिख के जाएँ, ताकि उनको पता चले कि कुछ कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्स है, तो एटलीस्ट आगे बढ़ने में कोई फ़ायदा है। अदरवाइज़ मेरा ये डायरेक्ट केस तो है नहीं, हमें स्टूडेंट्स के लिए ही या अपने फ्रेंड्स के प्रॉब्लम से शुरू किए थे, अब बाद में हम थोड़े से स्टूडेंट्स के लिए और आगे बढ़े, जो हमको जानकारी मिला। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और थोड़ा-सा ये वीडियो को शेयर करेंगे, तो हमको भी अंदर से मोटिवेशन आया कि नहीं, ये अच्छा इशू है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमको पता चलना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, स्टूडेंट्स और ज़्यादा है जिनको ये प्रॉब्लम है। वरना पिछली वीडियो के साथ व्यूज़ लगभग 1700 या 2000 चली गई थी, और सब्सक्राइब तो खैर कोई कोई नहीं है। इस तरीके से तो फिर पता नहीं चलता है, और अंदर से इच्छा भी नहीं होता है कि हाँ, इतना बड़ा थ्रेट लिया जाए, ठीक है, अथॉरिटीज़ के पास जाने का। ये हो गया। उसके बाद एक और तरीका हो सकता है कि आप लोग पीजी पोर्टल करके, एक गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट की पीजी पोर्टल, एक ग्रीवेंस पोर्टल है, आप लोग वहाँ पे जाके अपनी समस्या बता सकते हैं, और उसका सुनवाई वो लोग ज़रूर से ज़रूर करते हैं, ठीक है। उसका तो ऑनलाइन होता है, उसमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, उसका ऑनलाइन होता है, वहाँ पे जाके करें, ठीक है। उसके बाद जो कोर्ट जाने का जो बात है, तो कोर्ट जाने वाले इशू में देखिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मतलब है डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स पे हानि होनी चाहिए, तब वो लोग किसी तरीके का रिट करते हैं, क्योंकि ये केस तो होगा नहीं, ये एक अपील होगा। पता नहीं है केस करने वाले लोग, एडवोकेट लोग किस तरीके से बात करेंगे, शायद इसमें हो सकता है केस या नहीं, पर हमको जहाँ लगता है इसमें अपील हो सकता है। तो अपील करने के लिए कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप ये वहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन वहाँ पे फिर एक एक्सप्लेनेशन देना होता है कि आपने अभी इनसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास अप्रोच क्यों नहीं किया, और डायरेक्ट एससी आए हैं, तो वो भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन तब तक अगर लोग चाहें तो पटना एचसी में जाके भी याचिका लगाई जा सकती है, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग सिविल सेवा का या सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं, कि हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, रिट ज्यूरिसडिक्शन ज़्यादा होता है। और ये किस आर्टिकल से होता है, आप लोग कमेंट में बताएं। ये जस्ट इंटरेस्टिंग है, वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। कमेंट्स में बताएं कौन से आर्टिकल से हाई कोर्ट रिट जारी करती है और कौन से सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और सुप्रीम हाई कोर्ट का ज़्यादा होता है, हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है ज़्यादा होता है, वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा कई सारे और इशूज़ पे वो रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है, ये इनके राइट में है, ठीक। ये वो कुछ जानकारियाँ थी जो कि हम शेयर करने की कोशिश की, जो कि अभी तक हमको मिला था, और इस पे हम आप लोगों का प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। अगर हमसे कुछ छूट गया हुआ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, ताकि ये और भी ज़्यादा कैंडिडेट्स के फीड में पता चले उनको। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मस्ट है ये, ताकि वो थोड़ा सा वो बात कर लगे। और टेलीग्राम पे वो चीज़ जो बोले हैं, वो लिंक और वो डॉक्यूमेंट लेटर फॉर्मेट्स हम वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट्स दे देंगे, आप लोग वहाँ से ले लें और ज्वाइन करें, उस ग्रुप को ज्वाइन करें, अच्छे कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे। और दैट्स इट, सब्सक्राइब करें, एंड कुछ अगर छूट गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड और भी किसी चीज़ की आप लोग जानकारी बिहार से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में जानना चाहते हो, तो वो चीज़ बताएं कमेंट करके, किस से, बीपीएससी टीआरई का या बीएसएससी का, तो हम उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब ऑलरेडी आप लोगों का टाइम लग चुका है, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये बात करना, ठीक है। सब्सक्राइब मस्ट है, सब्सक्राइब, ठीक है।